हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एलेलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक हम लोग पढ़े थे एलेलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, लीथल जीन के बारे में पढ़े थे और हम लोग एलियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि YouTube पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एलिलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन में सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है और इपीस्टेरिक्स क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, उस वो जो टॉपिक था वो था एलिलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एलिलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है और सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, दो पेयर हो, ठीक है, नॉन एलिलिक जीन आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म बताया है, रिसेसिव फॉर्म कौन सा होता है, डोमिनेंट फॉर्म कौन सा होता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इस पे कैपिटल जो है ये कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अगर कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे अगर बात करें स्मॉल टी तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे फॉर टू पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडेटस। ठीक है, लेथाइरस ओडेटस में कलर, जो फ्लावर का कलर होता है उसको कैसे कंट्रोल, वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे हमको कैपिटल सी और कैपिटल पी और कैपिटल बी, यानी ये किसको कलर को शो कर रहा है और ये कलर लेस को शो कर रहा है। जो भी फ्लावर होगा, ये कलर्ड फ्लावर ऐसे अगर आएंगे तो क्या होंगे, कलर्ड फ्लावर आएंगे, और ऐसे होंगे तो वो क्या होंगे, कलरलेस फ्लावर होंगे। अब हम आपको बता चुके हैं कि गैमेट्स कैसे निकालते हैं। अगर दो दिया है तो उसका गैमेट्स कैसे निकालेंगे, चार दो पेयर यानी लगभग टू पेयर कैरेक्टर है, यानी चार दिया है तो उसमें हम लोग गैमेट्स कैसे निकालेंगे, तो वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे आप लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो गैमेट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका गैमेट क्या निकालते हैं, तो गैमेट हो जाएगा सीपी। यहाँ पे गैमेट हो जाएगा स्मॉल सी और पी। ठीक है, जो स्मॉल पी होगा, दोनों को क्या कराए, क्रॉस कराए, तो हमको क्या मिला, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये कलर्ड आ गया। ठीक है, यानी F1 जनरेशन में जो हमको मिला, F1 जनरेशन मिला, ये मिला कलर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए F2 जनरेशन में हम बात करते हैं, तो F2 जनरेशन का भी गैमेट निकालने के लिए बोले थे कि अगर डिफरेंट टाइप का हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैमेट्स बनेगा। ठीक है, यानी यहां से हमको गैमेट्स निकालना होगा तो अलग अलग टाइप का गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से गैमेट निकाल के और F2 जनरेशन में जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बताए थे वैसे ही क्या करेंगे, हम लोग पनेट स्क्वायर का यूज करके, जब स्क्वायर का यूज करेंगे तब हमको मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें क्या होगा 9:7 मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 9:7, यानी 9 जो होगा वो कलर्ड हो जाएगा और 7 जो हो जाएगा वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। जहां तक बात रहा है इसमें गैमेट्स निकालने का, तो गैमेट अगर हम निकाल के देखते हैं, गैमेट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल पी। ठीक है, चार आएगा, चारों में डिफरेंस कर दीजिए, एक कैपिटल, दोनों कैपिटल, एक में एक स्मॉल एक कैपिटल, एक में एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक में दोनों स्मॉल। ठीक है, ये आपका गैमेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये गैमेट का यूज करके हम लोग पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे और पनेट स्क्वायर में पुट करके हम लोग को ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, कलर और कलरलेस का रेशियो जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गैमेट्स निकालने के बाद हम ये पुट करेंगे और पनेट स्क्वायर का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेशियो निकाल लेंगे, जो कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो आएगा 9:7। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री जीन का, ठीक है। सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है क्या करना, ये किसी को सप्रेस कर देगा, किसी के कैरेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देना है। सप्रेस किया किसी के कैरेक्टर को तो क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है अ पेयर ऑफ जीन चेंज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन, इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन, मतलब दूसरे नॉन एलेलिक जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, कोड कलर ऑफ माइल्स, ठीक है। माइल्स का कलर पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एगोटी, जो कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल है, ठीक है। एल्बिनो कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, ठीक है। दोनों के बीच में गैमेट निकाल के और क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, एल्बिनो। यहाँ से F1 जनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। जब F1 जनरेशन मिलेगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम गैमेट निकालेंगे। गैमेट निकालने के लिए हम बता चुके हैं, ठीक है। गैमेट का यूज निकाल के और फिर क्या करेंगे, पॉनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। उसके बाद हमको F2 जनरेशन मिलेगा। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा वो होगा 9:3:4। डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है, इसमें ज्यादा डीपली जाना सही नहीं है, ठीक है। तो जल्दी, जितना जल्दी हो जाए हम लोग को सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो ये चीज खुद से करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह पे हम बता चुके हैं, बार बार एक पॉनेट स्क्वायर का यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि डाइहेब्रिड क्रॉस से लेकर अभी तक जितने भी हम यूज किए हैं सब में F2 जनरेशन में क्या बात किए हैं, सब में पॉनेट स्क्वायर का यूज किए हैं, ठीक है। तो वो चीज आप लोग को एक प्रैक्टिस हो गया है कि हाँ अब उसको आदत डालना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आदत डाल लीजिएगा, एग्जाम में अच्छा से लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा F1 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस पे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे या किसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसी पे आ जाए, आपको थोड़ा सा पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए F2 जनरेशन में क्या होगा, सप्लीमेंट्री रेशियो जो होगा वो 9:3:4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर आया वो एगोटी तो आया 9, लेकिन ब्लैक कहाँ से आ गया, ब्लैक तो कहीं था नहीं, ठीक है। ब्लैक भी आया 3, ठीक है, और एल्बिनो कितना आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ईपी स्टैटिक्स का, ठीक है। ईपी स्टैटिक्स में क्या होगा कि इसमें एक जीन जो है वो क्या करेगा, दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपी स्टैटिक्स, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन दिस कंडीशन वन जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलेलिक जीन इज नोन एज ईपी स्टैटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन करने के लिए दूसरे नॉन एलेलिक जीन का वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है। इस ये दो टाइप का होता है, एक होता है डोमिनेंट ईपी स्टैटिक्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव ईपी स्टैटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिनेंट ईपी स्टैटिक्स जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश, ठीक है। इसको हम लोग कुकुरबिटा पेपो बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग कराएंगे तो ये आएगा, हमको मिलेगा एक व्हाइट और ग्रीन, ठीक है। F1 जनरेशन हमको मिलेगा व्हाइट, ठीक है। जब F2 जनरेशन कराएंगे, गैमेट निकाल के F2 जनरेशन कराएंगे तो हमको ये रेशियो मिलेगा 12:3:1, ठीक है। चलिए इतना ही रेशियो हमको याद करना है क्योंकि एलिमेंट्री आइडियाज का ही बारे में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सेकंड है रिसेसिव ईपी स्टैटिक्स इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री जीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन को हम लोग डिस्कस में डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट रिसेसिव ईपी स्टैटिक्स जो होता है वो सप्लीमेंट्री जीन का ही रूप होता है, ठीक है। तो वहां पे जो रेशियो मिला था हमको 9:3:4 वही रेशियो रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।